श्री सीतारामाभ्यां नमः। राम भक्त हनुमते नमः। सभी साधकों सत्संगियों का स्वागत है। भक्त नाभादास के जीवन का कल जो है कुछ अंश सत्संग में चर्चा किया गया, साझा किया गया। उसी जीवनी का दूसरा भाग, भक्तराज के जीवनी का दूसरा भाग मैं यथा योग्यता क्षमता चर्चा कर रहा हूँ। भक्त नाभादास ईश्वर की कृपा से 5 वर्ष में दृष्टिहीन से दृष्टियुक्त हो गए। 2 परम सिद्ध संत जो गुरु भाई भी थे, भगवान की प्रेरणा से नाभादास जी को मिले, उन्हें दृष्टि प्रदान की। उन्हें जो है जो अग्रदेव संत थे, कीलदास वरिष्ठ संत थे और अग्रदेव जी कनिष्ठ थे। तो अग्रदेव दास जी उन्होंने ही कीलदास जी के निर्देशानुसार नाभादास को राम मंत्र की दीक्षा दी और उन्हें जो है बाद में अपने साथ अपने निवास स्थान जो जयपुर के पास गलता नामक स्थान है, वहाँ ले गए। अब ये प्रसंग आचार्य राघवाचार्य द्वारा जैसा मैंने सुना था, उसी को जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश जो मैंने सुरक्षित कर लिए थे, उसी आधार पे मैं आगे की जीवनी जो है चर्चा कर रहा हूँ। महाराज जी ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि मंत्र जो है वो ब्रह्म मंत्र कहलाता है। वो भी एक बीज है, ब्रह्म मंत्र बीज। तो इसको समझाने के लिए कि ब्रह्म मंत्र बीज है, उन्होंने ब्रह्म वृक्ष का उदाहरण देकर समझाया। ब्रह्म वृक्ष प्रकृति में होने वाले वो 4 वृक्ष हैं। क्रमशः उनका नाम है पीपल, वट यानी बरगद, पाकड़ और गूलर। ये 4 जो है वृक्ष ब्रह्म वृक्ष कहलाते हैं। ब्रह्म वृक्ष इसलिए कहलाते हैं कि वर्ष भर में इनके तमाम बीज पृथ्वी पर गिरते हैं, लेकिन पीपल के नीचे कभी भी पीपल नहीं उगता है, वट वृक्ष के नीचे वट का वृक्ष नहीं उगता है। उसी तरह से पाकड़ और गूलर के नीचे उनके बीज जो है नहीं उगते हैं। हालांकि दूसरे वृक्ष आम के पेड़ के नीचे आम की बीज से वृक्ष उगाएगा, जामुन के पेड़ के नीचे जामुन के वृक्ष उगाएगा। ये प्रकृति का नियम है। ये 4 जो है उसके अपवाद हैं। अब वो जो ब्रह्म वृक्ष से गिरने वाले बीज क्यों नहीं अंकुरित होते हैं? वो अंकुरित होने के लिए आवश्यक है कि बीज में 4 गुण हों। बीज पका हुआ होना चाहिए। बीज में 3 गुण जरूरी है। बीज पका हुआ होना चाहिए, बीज में कोई घुन नहीं लगना चाहिए, घुन न लगा हो, और बीज को जो है भूना न गया हो। जैसे भरभूजे द्वारा भून दिया जाता है चना आदि अन्न, उस तरह से कोई बीज को अगर भून दिया गया है तो वो जो है नहीं उगेगा।
उसी तरह से अगर घुन लग गया है बीज में तो वो खोखला हो जाता है, नहीं उगेगा। तो जो ब्रह्म वृक्ष का बीज है उसको जब कोई पक्षी खाता है और उसे अपनी जठराग्नि में की गर्मी में पकाता है, और वो पका हुआ बीज जब पक्षी अपनी विष्ठा द्वारा कहीं भी बंजर भूमि पे, पत्थर पे, किसी दीवार पे गिराता है तो वो वृक्ष को उगने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रकृति का ऐसा नियम। वो ये गुण जो है पीपल, बरगद और पाकड़, गूलर, इन सभी वृक्षों के बीजों में है। उसी तरह से जैसे कि वृक्ष, इन ब्रह्म वृक्ष के बीज को उगने योग्य पक्षी बनाता है, तो ब्रह्म मंत्र भी बीज है। इसको उगने योग्य बनाने वाला पक्षी संत है। पक्षी का मतलब महाराज जी ने बताया कि जो संसार का पक्ष लेने के बजाय भगवान का पक्ष लेता है वो पक्षी है। और जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, संत के भी दो पंख होते हैं। ज्ञान और वैराग्य के दो पंख होते हैं, जिससे वो विचरण करता है और अपनी जो है महत्व या संतत्व जो है इन्हीं दो पंखों द्वारा बना रहता है। अब मंत्र बीज को ऐसा कोई संत जब अपनी साधना की ऊर्जा से पकाता है तो वो जो है बीज जाके तब पक जाता है। और वो ऐसा पका हुआ बीज जिस शिष्य को, जिस अनुयायी को संत कृपा करके देगा तो वो अनुयायी या शिष्य भले ही जो है अयोग, बुद्धि की कमी हो, योग्यता न हो, लेकिन ऐसा मंत्र संत द्वारा जब प्रेम दीक्षा में दिया जाएगा तो वो शिष्य जो है उस पे मंत्र फलीभूत होगा। वो मंत्र जो है उस शिष्य में सारी योग्यता पैदा कर देगा जो होनी चाहिए। ये पके हुए बीज, मंत्र बीज का प्रभाव है। अगर नास्तिक भी है शिष्य तो उसमें भक्ति की जो है गंगा बहने लगेगी। तो ये तो हुआ बीज का पका होना। फिर महाराज जी राघवाचार्य जी ने कहा कि पके हुए बीज के बाद दो दोष और नहीं होना चाहिए उस बीज में। वो बीज जो है घुना हुआ न हो। घुना हुआ का मतलब कि सिद्ध जिसने किया है, जिस संत ने सिद्ध किया है, वो जब उस मंत्र की दीक्षा देता है तो उसमें ये कामना नहीं होनी चाहिए कि मेरे जो है अधिक से अधिक संख्या में शिष्य बने। उसकी ये कामना घुन का काम करती है और उसके मंत्र को खोखला कर देती है। तो ऐसा जो है मंत्र प्रभाव नहीं दिखाएगा। उसी तरह से यदि मंत्र सिद्ध करने वाला अहंकार और दंभ से युक्त है तो उस अहंकार और दंभ की गर्मी में वो जो बीज है, जो मंत्र है वो भून उठेगा। जैसे बरबूजे में कोई बीज भून उठता है, वो मंत्र भून उठेगा तो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया। और ये भक्त नाभादास के सौभाग्य था कि उनको जो संत मिले उनमें कोई दोष नहीं था, वो सिद्ध संत थे। और अब मैं देख रहा हूँ कि वीडियो जो है
काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम इसको यहीं विराम देते हैं और इसका तीसरा भाग कल जो है साझा करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय।